दोस्तों, हनुमान जयंती पर हमने हनुमान चालीसा के पहले दोहे का अर्थ जानने का प्रयास किया था। आगे जब उस परम सत्य राम के दर्शन हो जाते हैं तो इंसान को जीवन में 4 बड़े फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद मिलने वाला कोई फल नहीं। मोक्ष का अर्थ इसी जीवन में सारे मानसिक दुखों, डर और अज्ञान से पूरी तरह मुक्त हो जाना है। जब इंसान को ये समझ में आ जाता है कि मन को साफ करना ही सबसे बड़ा काम है, तब वह पूरे संपूर्ण के साथ दूसरे दोहे की ओर बढ़ता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरियु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं खुद को बुद्धिहीन मानती हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करें और मेरे मन के सारे कलेशों, विकारों को हर कर दूर कर दें। ये दोहा अध्यात्म के मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है, समर्पण का रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ सरेंडर। तुलसीदास जी जैसे महान संत, जिन्होंने हनुमान चालीसा जैसे महान ग्रंथ लिखा, जिसके पास अपार ज्ञान था, वो खुद को बुद्धिहीन क्यों कह रहे हैं? क्या वो सच में बुद्धिहीन थे? यहाँ बुद्धिहीन होने का रहस्य, हम इंसान अपनी छोटी सी इस बुद्धि पर बहुत घमंड करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत सी किताबें पढ़ ली, हमने दुनियादारी सीख ली, हमारे पास पैसा कमाने का दिमाग है, तो हम बहुत बुद्धिमान हो गए। लेकिन हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो हमारे ये सांसारिक बुद्धि है, ये हमें सिर्फ दुनिया की चीजें दे सकती है, ये हमें परम सत्य, सच्ची शांति तक नहीं पहुंचा सकती। जब तक हमारे अंदर ये अहंकार, ईगो रहेगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तब तक उस परमात्मा की कृपा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। एक भरा हुआ बर्तन कभी भी और अधिक पानी ग्रहण नहीं कर सकता। उसे नया और शुद्ध जल भरने के लिए पहले उसको खाली करना ही पड़ता है। तुलसीदास जी यहाँ अपना अहंकार शून्य कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, प्रभु, दुनिया की नज़र में मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन आपके इस अनंत सत्य के सामने मेरी ये छोटी सी बुद्धि कुछ भी नहीं है। मैं एक खाली बर्तन की तरह आपके सामने खड़ा हूँ। और जब इंसान इसे सच्चे हृदय से झुक जाता है, तब हनुमान जी किससे क्या मांगता है? वह दुनिया की कोई नाशवान चीज नहीं मांगता, वह मांगता है बल, बुद्धि, विद्या। बल यानी ऐसा शारीरिक और मानसिक शक्ति जो दुनिया की किसी भी मुश्किल के सामने टूटे नहीं। बुद्धि यानी वह विवेक जो हमें यह समझाए जीवन में क्या शाश्वत परमानेंट है और क्या नाशवान टेम्परेरी है। विद्या का अर्थ आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, ये जान लेना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर चेतना हूँ। अंत में वो कहते हैं, हरियु कलेश विकार। हमारे जीवन में दुख बाहर से नहीं आते। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, हमारे असली दुश्मन हमारे भीतर बैठे 5 क्लेश: अविद्या, ज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, लगाव, द्वेष, नफरत, अभिनिवेश, मृत्यु का डर। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरे भीतर के सारे क्लेश, सारे विकार दूर हो रहे हैं, ताकि मेरा मन उस परम सत्य राम में हमेशा के लिए लीन हो सके। जब इतनी गहराई से शुद्ध हो जाता है हमारा मन, जब अहंकार मिट जाता है, तब हृदय की गहराइयों से जन्म होता है हनुमान चालीसा के सबसे पहली और दिव्य चौपाई का। विचार अच्छा लगे, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। बोलो जय